चार्ज है उसमें फंस रहे हैं। ऊपर से हमारे बेटे ने रिप्लाई फाइल किया है, एफिडेविट में भी झूठ बोल दिया है, उसमें फंस रहे हैं। और वो भी जब हम लोगों ने एक्सपोज किया, आप सोचिए 14 जून को आदित्य ठाकरे ने रिप्लाई फाइल किया और कहा जा रहा है कि ये जो अघोरी पूजा किया ना उन्होंने, तो अघोरियों ने ये जो हैदराबाद से जो बाबा को बुलाए थे, ये ठग बाबा, ये ठग बाबा के कहने पे बहुत सारे बाबा हम लोगों के भी यहाँ पे आते रहते हैं और कहते हैं तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, तुम्हारा वैसे हो जाएगा, महाकाल की कृपा है, महाकाल ऐसे कर देंगे। अरे अभी तो सावन माह शुरू हुआ है, महाकाल की कृपा है, और महाकाल एक बेटी के साथ हुए बलात्कार और नृशंस हत्या का न्याय तो करके रहेंगे। महाकाल औढ़रदानी तो हैं, लेकिन महाकाल की नजर अब त्रिनेत्र खुल रही है, दो नजर के अलावा, क्योंकि अपनी तीनों आंखों से अभी वो रहेंगे, क्योंकि शयन शयन मुद्रा में स्वयं विष्णु चले गए हैं और विष्णु ने यह जिम्मेदारी पूरी दुनिया को चलाने की जिम्मेदारी महाकाल को दे दी है। तभी महाकाल कम से कम 2 महीना तो वही चलाएंगे दुनिया को। तो महाकाल का त्रिनेत्र खुल गया है, और त्रिनेत्र खुला तो अघोरी के जीवा पर मां सरस्वती को बिठा दिया और कहा कि इसको बोलो कि डबल डिजिट में 10 होना चाहिए, ये झूठ बोल दो। तो 28 अपना एज लिखवा दिया, बोलो इनसे झूठ बुलवाओ कि हम एमएलए नहीं है, तो इन्होंने लिख दिया अपने एफिडेविट में कि हम एमएलए नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, सीबीआई ने दे दिया, बिहार पुलिस ने दे दिया। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं कि इनके जिह्वा पर सरस्वती का निवास करवा करके स्वयं भगवान शिव ने कहा कि ये सारी झूठा एफिडेविट तुम लिखो ताकि तुम्हारे फांसी का रास्ता क्लियर हो जाए। फंदा तैयार हो रहा है। ऊपर से गृह मंत्री का ये हथौड़ा कि एनएसए लगाओ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाओ, मतलब ये एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है ये दोनों ठाकरे, और दोनों को फौरन इसके खिलाफ एनएसए इंपोज करो। एनएसए क्या होता है ये अभी मैं कुछ देर के बाद में, कल आपको मैं एक और बताऊंगा। कल का दिन तो और भी महत्वपूर्ण है, आज का दिन उससे भी महत्वपूर्ण है। आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है ठाकरे की, आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इधर होम मिनिस्टर का ये दूसरा हथौड़ा चल गया और अब डीजीपी बायां दायां कर रही है, वहां का मुंबई पुलिस कमिश्नर बायां दायां कर रहा है। क्या करें नहीं करें, सिग्नल स्पष्ट है। अच्छा, जो काम नहीं करेगा पुलिस वाला वो केंद्रीय गृह मंत्री की नजर में चढ़ेगा, पता चलेगा कि ये कौन ये हिला हवाली कर रहा है, कौन ये कह रहा है कि बढ़े ना बढ़े, बढ़े ना बढ़े, एनएसए लगाएं ना लगाएं, एनएसए लगाएं ना लगाएं। आपको मालूम है अभी मैं उसका भी ब्रेक करने वाला हूं समीर वानखेड़े के हवाले से, कि एनआईए की कैसे कैसे एंट्री हो रही है दिशा सुशांत के केस में, और अब ये एनएसए लग रहा है। मतलब जब आपकी मति मारी जाती है तो प्रभु आपको कहते हैं कि तुम वो सारे कुकृत्य करना शुरू कर दो जिसकी वजह से तुमको इसी जन्म में सजा मिल जाए। ये दोनों भाइयों ने वही कुकृत्य करना शुरू किया। आप कल्पना कीजिए कि भाई और उसका भतीजा वो दोनों एक ऐसे केस में फंसा हुआ है जिसमें बचना मुश्किल है। ये भाई को मालूम है, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि ये सारे सरकमस्टांसेस को देख करके भाई ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अब दोनों एका हो गए। ये झूठी दोस्ती है दोनों के बीच में। ये दोनों की लड़ाई ये है कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है उसका असली वारिस कौन होगा, इसकी लड़ाई दोनों भाई में चल रही है। तो आप देखते होंगे कि एमएनएस का जो गुंडा है वो बाला साहब ठाकरे के गुंडे के रूप में काम कर रहा है, और इन्होंने गुंडागर्दी से ही अपनी राजनीति चमकाई है। लेकिन ये 1990-89 का दौर नहीं है मित्रों, अब दौर बदल गया, डेमोग्राफी बदल गई। मुंबई में बाहर के लोग जा करके मुंबई का निर्माण कर रहे हैं, मजदूरी से लेकर के बड़े बड़े व्यापार तक, बड़े बड़े बिजनेस में, बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर, हर जगह भारत का है मुंबई, भारत का है महाराष्ट्र। हमारे मराठी भाई हमारे जिगर के टुकड़े हैं, उसको ये दोनों गुंडा, लफ्फाज गुंडा हमसे अलग कर देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं हैं,
शिवाजी महाराज हमारा मस्तक हैं, हमारे देश का गौरव है शिवाजी महाराज। उनका गीत गाते हैं बनारसी कवि, कवि भूषण उनके उनके आराधना में क्या क्या कहते हैं। कि भूषण मराठी तो नहीं थे, खड़ी बोली में उन्होंने कविता लिखी थी, खड़ी बोली में उनकी कविता थी। तो शिवाजी महाराज का की वंदना पूरा राष्ट्र करता है, पूरा देश करता है। एक एक मराठी बंधुओं की, एक एक मराठी भाइयों की इज्जत पूरा देश करता है।